सीधे मौत के बिना भी क्या जीवन है। ही इज द ग्रेटेस्ट, उससे बड़ा कोई भी नहीं है, लिटरली कोई भी नहीं है, नॉट इवन मोदी या कोई भी नहीं। ही इज द greatest of all time. Now obviously whatever comparison I'm gonna do is based on DHH, Indian hip hop scene. If I'm saying greatest of all time, for me it's Kanye and Kendrick, but मैं यहाँ पे गोट सीधे मौत को बोलूंगा क्योंकि ये मेरा चैनल है। Okay, let me explain. किसी भी आर्टिस्ट को हम लोग कैसे जज करते हैं, like time to time how is posting, कभी कभी वो गान फार होते हैं, कभी कभी मतलब like average, but कभी कभी छी ये क्या था, इसको कैसे पोस्ट कर सकता है, तू खुद सुनना भूल गया था क्या भाई, प्लीज इसे ड्राफ्ट में भी मत रख, ये वाली फीलिंग आती है। शॉर्ट आई मीन टू से कि जो पोटेंशियल शुरू में होता है आर्टिस्ट में वो घटता ही चला जाता है। बट टॉकिंग अबाउट सीधे मौत, नो वे, ही इज लिटरली अप, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल ट्रैक जो डिसअपॉइंट किया हो। फ्रॉम स्पीड डोप से मैगी की प्रचार तक सब इसके गांड फाड़ रहे हैं। आई एम सो ब्लेस्ड ही इज नॉट इनटू द कमर्शियल्स। तुम लोग मुझे डेफिनेटली गाली दे रहे हो कि बहन को लोड़े जाना भोसड़ी के कितना गांड चटाई करेगा सीधे मौत की, हो गया ना बस करना। ही इज नॉट इवन इन द टॉप 3 इन DHH। लुक द रीजन इज सिंपल, ही इज अ वाइब। He is ahead of its time because लोग अभी भी बयान के लिए पागल हैं। And second, talking about top hip hop artist in India, ये एमीवे, ये बादशाह, ये किंग, ओ प्लीज तुम मोदी जी को कंसिडर कर लो या ऑगी को कर लो या जेठालाल को कर लो, प्लीज किंग को रैपर कंसिडर मत करना। मेरे पापा भी बोलने लगे थे अच्छा बात करता है बीट्स पे, इसका रैप लगाना। सिंस तू आके देख ले, ही वाज क्रेजी ऑनेस्टली। उसके बाद कभी लगा ही नहीं कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ गांड फार निकाला हो। बट बिकॉज ऑफ हिज स्मार्ट मूव ही गॉन सो फेमस। ही कंटिन्यूड पोस्टिंग shits like तू आके देख ले एक्सेट्रा। ये लोग कमर्शियल के स्ट्रीम के टट्टे हैं। Look, I'm not criticizing, neither I can. I don't feel like it's rap just. These guys are best at what they are doing, but we are talking about the good in spitting bars, music production, in short the rap सीधे मौत is in the top 3 for real, no cap. But you must have been thinking कि basically right now Divine, Raftaar, Krishna ये सब भी like top पे, but why you have chosen सीधे मौत? Look, the answer is simple. Why? They are consistent and they are versatile. The level of work they are up to is crazy. मैं consistency के बारे में उस आदमी को कुछ नहीं बोलना चाहता जो एक दिन में एक और ट्रैक खत्म करता हो। His character gives the vibe. भाई fuck when watch his podcast. मतलब इसके बाद look, I'm not that expert in figuring out कि कौन कैसे क्या करता है, क्या दिमाग खराब पूरा गाना ये म्यूजिक। I have no idea. ना ही मुझे जानना है, मुझे बस अच्छी नींद आती है इनको सुनने के बाद, which is enough. Vibe के साथ साथ lyrics are important. Like vibe plus lyrics makes an impression of an artist. Let me explain. तुमने ये विशेस डेफिनेटली सुना होगा, इट जस्ट गुड वाइब, बट ऑन अ सेकंड एंड लिसन टू विश यू वर हियर, ये सुनने के बाद तुम ऑनकोर के लिए डेफिनेटली गे बन जाओगे। इट इज क्रेजी। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट काम, हाउ द फक हिज नेम इज काम। काम में कामनेस छोड़ के सब चीज है, ये सबसे बड़ी आयरनी है टू बी ऑनेस्ट। काम इज वन ऑफ माय इंस्पिरेशन भाई। मैं जब बहुत सुनता था प्राउडली मैं सबको बोलता था काम के जब छोटे बाल थे ना तब से सुन रहा हूँ साले। काम इज समवन जो कि बेस्ट फ्लो कंसिस्टेंटली प्रोवाइड करने वाला बेस्ट आर्टिस्ट है। ब्रेक शिट वाज क्रेजी, लगान वाज प्रोड्यूस्ड by काम, नसीब में उसका वर्स बेस्ट फास्टेस्ट। इन शॉर्ट इन एवरी फीचर काम के वर्ड्स बहुत ही अच्छे थे। काम का कैरेक्टर मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है। शुरू में कैसा नर्डी देन ही ड्रॉप बैंगर्स एंड नाउ ही इज अप। अभी तक मैं 2 से 3 सीधे मौत के कॉन्सर्ट जा चुका हूँ, बट आई कैन क्लियरली से कि उससे ज्यादा एनर्जेटिक, उससे बेस्ट कंपेनियन कोई नहीं हो सकता। आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु क्लेम्स कि काम शुड बी रिप्लेस्ड बाय किड शॉट। शट द फक अप। ये तू जाके चावल दाल खा, उसके बाद घास छू। टॉकिंग अबाउट बयान, नौ नायाब, देयर वाज अ हार्ड इन्फ्लुएंस ऑफ काम इन प्रोडक्शन टू। अब आई नो ऑनकोर एंड किड शॉट के साथ जितने भी कोलैब्स हैं सारे नेक्स्ट लेवल के हैं, जेन्युइनली नेक्स्ट लेवल के हैं। लाइक शो मी, दे हैव सच अ ब्रिलियंट सिंग, but trust me, no one can beat Calm. The way he flows on the beat and able to share his traumatic experience is crazy. Now talking about Encore ABJ, fuck यार, I can't still believe कि मैंने इस आदमी से हाथ मिलाया है। Encore is one of the finest artists of India. He is the most versatile rapper of industry. वो spit dope से गानफा आर्टिस्ट बन गया मेरे लिए, and this guy even don't know how to disappoint. I explored Encore by Shaktiman and Kranti. Honestly मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मैं बस सुनता रहता था। I was into Raftaar and MUA, the charming, the kurla guys, this sick chill and all. But after the release of 101, damn, gone far. मैं honestly Encore के वर्ड्स पेपर पे लिख के याद करता था, so I can perform in front of my mates. उसके बाद मैं बन जाऊंगा cool. I think when it comes to beef, I think no one can even think of diss track when it comes to Encore ABJ because we are talking about the GOAT. अब तुम लोग बोलोगे कृष्णा blah blah blah. Look, genuinely I acknowledge that Marksum was crazy, but you remember when he took shots on Badshah? Craziest. तुम लोग को शायद याद होगा या नहीं, few days later of होना ही था, Badshah approached him for a feature in a lunch break and काम ने भी ये शो पे बताया था कि it was just a promotional strategy. Fuck
नो वे बादशाह के ऑनेस्टली फट गए थे, विच इज ऑब्वियस। उसको पता था कि उसका पोटेंशियल क्या है, उसके राइवल्स का पोटेंशियल क्या है। इट वाज अ जेन्युइन बीफ। और ट्वीट्स को कैसे एक्सप्लेन करोगे? डोरेमोन ऑनकोर वेंट क्रेजी ऑन हिज बार्स इन होना ही था। मगन हैव द बेस्ट बीट्स, नो ब्रेक्स, सबसे क्रेजीएस्ट फ्लो। एक्चुअली एवरीवन वाज अ क्लासिक, a complete classic. But wait for you, wish you were here, no breaks was bit ahead. Not talking about सीधे मौत, GOAT. अब मैं यहाँ पे बैठ के कोई हिस्ट्री डिस्कस नहीं करने वाला। I know if you're watching this, you are fucking damn fan of सीधे मौत, जिसके Spotify पे बस completely loop पे सीधे मौत चल रहा है। Every track was GOAT. Talking about tracks like Classic C, क्रांति 101 दो गुना, तंपी 7 MMM gives the vibe. When I was into it, 100+ streams बस मेरे काउंट हो गए होंगे each पे। मैं genuinely सब जगह पे सुनता था, टट्टी में, बस में, ट्यूशन में, पढ़ते वक्त, खाते वक्त, सोते वक्त, एवरी फकिंग टाइम। मेरा कोई सोशल लाइफ नहीं था, मैं बस आर्टिस्ट को सुनता रहता था। MC स्टैन, रावल, फिर यंगस्टार, बट सब चले गए। बट ही वाज ऑन माय फोन फॉर लास्ट लॉन्ग। एंड टॉकिंग अबाउट द एल्बम, आई नीड टाइम टू एक्सप्लेन कि कितना कांड फार एल्बम बनाया गया है। बैक टू 2017, दो का पारा वाज़न्ट दैट पॉपुलर। नाउ आई नो तुम लोगों में बहुत ज्यादा गंदा वाला फैन बेस होगा, तुम लोग के मन में पूरा दिन सीधे मौत चल रहा होगा, बट आई थिंक प्रोबेबली तुम लोगों में से बहुत कम लोगों ने ये एल्बम सुना होगा। ट्रस्ट मी, इट इज नॉट एज गुड एज देयर अदर रिफाइंड project, but still can't far album है ये। Now these mixtape was the roots of these two beasts. Both of them go so hard on royalty. Remember अभी काम English में rap करता था, if you remember. And कह चुका was definitely my favorite, where Encore talks about the traumatic experiences, and I don't know इसका part 2 कब आएगा। Now talking about Bayan, it was a time when people started to explore the DHH. I think it was their first project that got me into them. These were just like therapy session, to be honest. Sequence में these गाने are crazy. Now album start with the fucking banger शक्तिमान, and उसके बाद फिर उस दिन Punk, PNP Q hooked me as soon as I heard it, and so on. They ended with motivation गाने, easy to listen, softly, प्यारा प्यारा चलता रहे। Personally, best track was Punk, and the worst was None because he's the GOAT. At this time में ताड़ी पार सब चाहिए, तबिया बयान मैं सुनता रहता था बस पूरे दिन। But honestly, बयान was crazy, but then सब चाहिए was ahead. And फिर आता है इस दुनिया में No, जहाँ पे हमें collaboration मिलता है MC Stan, the Kurla boy. These was so perfect. These raps changed my perspective of how a perfect rap should sound like. Here they talked about the bad and the good trip of life. ज्यादा appreciation मैंने किसी भी mixtape का नहीं किया होगा जितना 9 का किया है। Remember नमस्तुते, complete banger, complete beast. It was the best track of all time for me. Best opening track. Every song has a different flow and a vibe. Naan Chaku was a clearly craziest song. Nawazuddin Nadan was completely vibey, and Nutcut No Enema was a bang. Now talking about Nayab, this album was completely Nayab. ये album honestly saved my life because at that time I have no social life. मैं बस बैठा रहता था, मेरे कोई दोस्त नहीं थे, मैं बस यही सब सुनता रहता था पूरा टाइम और अच्छा फील करता था। I need a minute in this. Anadi was so relatable for me. Hoshiyar was wild. Gandhi Aulat was crazy. खोज में जो फ्लो स्विच हुआ था was best. The GOAT. Hot Code was influencing, but गद्दार निकला. I know few things like that he was messed up. पागल हो गया था वो। मैं MC Code हुआ। अब मैं MC Code हूँ। MC Code इनकी छिनाल, इनकी गान लेने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं अपनी माँ का बदला लूंगा, अपनी बाप का बदला लूंगा भाई। मैं अपने बाप का बदला लूंगा सबसे पहले इस छिनाल से ना, और इसकी स्कूटी चुराऊंगा बहन की, जिससे ट्यूशन जाता था। लाइक उसको छोड़ देते, बट गॉड कोड वाज क्रेजी। राजधानी एंड चिड़ियाउड़ वाज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल सेक्शन। अच्छा था, क्रेजी था। बत्ती वाज अ कंप्लीट बैंगर टू बी ऑनेस्ट। बेस्ट ऑफ AB17 पूरा हैव द बेस्ट हो। सो जाता हूँ सुन के हमेशा। जो इज वन ऑफ द ट्रैक जिसमें काम एक्सप्लेन हाउ ही वाज गोइंग थ्रू ऑल द काइंड ऑफ एडिक्शन ऑफ बेटिंग एंड 3 दोस्त एंड मरने के बाद भी क्रेजी गांड फाड़। बेस्ट। हियर दे टॉक्ड अबाउट देयर लेगेसी, अभी तक वो कैसे गांड फाड़ते आए और आगे कितना गांड फाड़ने वाले। क्रेजी। नाउ लंच ब्रेक। लुक, अभी तक मैं जो नहीं चाहता था ना वो हो गया। ओवररेटेड। बट एज आई टोल्ड यू previously, they don't know how to disappoint. Talking about the best track, Champions, Akatsuki, Offbeat, Fanne Khan, and finally the Asal G. Crazy. Akatsuki hook was crazy. Offbeat, fuck. Gaana start होते ही Encore and Calm started spitting fire. Confirm this. Hurricane has a best future in DHH. Talking about Fanne Khan, love the Encore effort. Hook was damn. Asal G, मुझे फारिस से बिल्कुल समझ में नहीं आता है, पता नहीं वो क्या फूक के लिखता है वो लिरिक्स। And Luka Chupi finally Encore just एक बीट पे जो फिसला है ना भाई, मेरा दिमाग फिसल गया भाई उसको सुन के। Now genuinely every song was fucking crazy.
ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यहाँ तक, और मैं चेहरा देख के तुम लोग प्लीज प्लीज भाग मत जाना। दिस इज अ स्टोरी टाइम बेसिकली। आई वॉज वेटिंग फॉर सीधे मौत कॉन्सर्ट आफ्टर नायाब। मुझे बस कैसे भी जाना था, मुझे किसी भी चीज से मतलब नहीं था, मुझे कैसे भी ये कॉन्सर्ट अटेंड करना था, जो कि हुआ। आई विल डेफिनेटली से क्लब सोजा टू बेटर, लाइक ही वेंट फ्रॉम बयान टू नायाब विच वॉज क्रेजीएस्ट। मेरे बगल में तुम विश्वास नहीं करोगे, लाइक 2-3 रैपर्स मॉस्फिट में लड़ रहे थे एक दूसरे से, इंक्लूडिंग लाइक MC हेडशॉट। इट वाज माय एक्चुअली बेस्ट एक्सपीरियंस। मैंने जयेश के बाद फिर रिशु से भी मिला, विच वाज क्रेजी। दे आर टू गुड इन पर्सन। एंड सेकंड टाइम जब मैंने कॉन्सर्ट अटेंड किया था, विच क्रेजी, लोग पागल हो चुके थे लिटरली वहां पे मॉस्फिट में। ओके लेट मी एक्सप्लेन व्हाट वाज हैपनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल बेला आया एंड ही वाज लाइक कि तुम लोग क्या कर रहे हो यार, तुम लोग बैरिकेड तोड़ो ना, तुम लोग यहाँ पे कुछ मेमोरीज बनाओ कि ऐसा लगे कि आई वाज लाइक इन दैट शो एंड वहाँ पे लोग पागल हो चुके थे, लाइक सारे बैरिकेड तोड़ चुके, तुम लोग बैरिकेड तोड़ो ना। एंड लाइक पीपल वे लाइक इट्स ओके, म्यूजिक गोज ऑन। एंड द मोमेंट सीधे मौत आया, सारे बैरिकेड टूट चुके थे। पता नहीं क्यों कि लोगों को लाइक रिमाइंडर दिया क्या कि बेला कि लाइक तुम लोग को बैरिकेड भी तोड़ना है, तो सीधे मौत के आते ही सारे के सारे बैरिकेड टूट चुके थे। आई थिंक दिल्ली रैप सीन इज सो अहेड, लाइक फुल पार, रावल, यंगस्टर एंड ऑल। आई हेट दैट माइंडसेट वेयर पीपल लाइक कि क्या ही करता है भाई सीधे मौत, बावा बंदी जोटे। तू सबसे पहले जाके घास चू एंड गेट अ फकिंग लाइफ। तू एग्री करना कर, तुझे एक्सप्लोर करना नहीं आता है, तुझे उसकी पोइट्री नहीं दिखती क्या? सीधे मौत कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया विद एनी ऑफ हिज एल्बम, लाइक ही इज द मोस्ट कंसिस्टेंट रैपर फ्रॉम लाइक पास्ट 5 years. सीधे मौत इज एक्चुअली सो जेन्युइन। What is the point of saying all this? क्यों बोल रहा हूँ मैं ये, क्यों बोल रहा हूँ? Because he's the GOAT. I'm not gonna rank any kind of his like album कि ये टॉप पे था, ये सेकंड पे था, ये थर्ड पे था, ये फोर्थ पे था, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग पक्का डिसअपॉइंट हो जाओगे कि तू चूतिया है साले, तुझे जज करना भी नहीं आता, ऐसे वैसे तुम लोग मेरी वीडियो डिसलाइक करके चले जाओगे, इसलिए I'm not gonna rank क्योंकि वो GOAT है। बट फिर भी मेरा क्वेश्चन यहीं पे आके रुक जाता है दोस्तों। What if सीधे मौत gets सीधे मौत? भाई अनुराग ब्रो को शाउट आउट, अनुराग ब्रो के सारे देखने वाले तेरा भाई सीधे मौत